आज हम सबसे पहले आपको 21 साल की उस अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जिसकी कॉस्मेटिक सर्जरी के दौरान मौत हो गई। यह अभिनेत्री बेंगलुरु की थी और वैसे तो पूरी तरह से फिट थी, लेकिन यह अपना वजन और कम करना चाहती थी और इसे लगता था कि कन्नड़ फिल्मों की हीरोइन बनने के लिए यह सर्जरी करानी उसके लिए जरूरी है। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए इस अभिनेत्री ने अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी कराई और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इसकी मौत हो गई। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि दुनिया भर के लोग सुंदर और जवान दिखने के लिए अपने शरीर की मूल बनावट से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं और खास तौर पर फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करने वाली अभिनेत्रियां कॉस्मेटिक सर्जरी को अब अपनी सफलता के लिए इतना जरूरी क्यों मानती हैं। यह खबर आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बेंगलुरु में कॉस्मेटिक सर्जरी के दौरान इस अभिनेत्री की मौत हो गई। यह बहुत बड़ी बात है और इस अभिनेत्री का नाम चेतना राज था। सिर्फ 21 साल की थी और चेतना कन्नड़ भाषा के कुछ टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी थी और वो अपना फैट यानी शरीर का जो मोटापा था उसे सर्जरी के माध्यम से और कम करना चाहती थी। हालांकि अगर आप उनकी तस्वीरों को यहां पर देखेंगे तो आप भी शायद यही कहेंगे कि ये पूरी तरह से फिट थी और इन्हें अपना फैट घटाने के लिए, फैट कम करने के लिए और ज्यादा फिट दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी की शायद कोई जरूरत थी ही नहीं। लेकिन आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है, पतले दिखने की होड़ इतनी ज्यादा है कि शायद यह अभिनेत्री उस दबाव में आ गई। असल में यह अभिनेत्री कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम करना चाहती थी, ये उनका सपना था और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो खुद को और फिट कर लेती हैं और सुंदर बना लेती हैं तो उन्हें फिल्मों में, कन्नड़ फिल्मों में लीड रोल शायद मिल जाएगा। और वो इसी सपने का पीछा करते करते अस्पताल तक पहुंच गई और इसके लिए उन्होंने लिपोसक्शन नाम की एक सर्जरी होती है जिसे कहते हैं लिपोसक्शन, यह सर्जरी कराने का फैसला किया और इसमें शरीर में जमा फैट यानी चर्बी को एक सक्शन ट्यूब लगाकर उसे कम कर दिया जाता है। यानी इस सर्जरी के दौरान कई बार ऐसा भी होता है जब फैट का कुछ हिस्सा फेफड़ों के पास जमा हो जाता है और उससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और फिर हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी यह सर्जरी रिस्की होती है और इस मामले में भी ऐसा ही होने की आशंका है। आप कह सकते हैं कि भगवान ने चेतना को जो शरीर दिया था, चेतना को वो शरीर मंजूर नहीं था और वो इसे किसी भी कीमत पर सर्जरी के जरिए और बदलना चाहती थी और बेहतर बनाना चाहती थी। पहले जब इस तरह की टेक्नोलॉजीज और मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं थे तब लोग यही कहते थे कि अब जैसा भगवान ने जो शरीर देकर उन्हें बनाकर भेज दिया वो वैसे ही ठीक है, उसी शरीर को वो स्वीकार कर लिया करते थे। यानी पहले हमें शरीर को किसी भी आकार में, रंग में, रूप में स्वीकार कर लेते थे और उसी के साथ जीना पसंद करते थे और इसमें लोगों को कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती थी। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजीज के आने के बाद, जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जब से अलग अलग तरह की ये कॉस्मेटिक सर्जरीज आ गई हैं और इन्हें कराना बहुत आसान हो गया है, तब से लोग अपने मूल शरीर को अपने हिसाब से बदलने लगे हैं। यानी जो भगवान ने जैसा उन्हें बनाकर भेजा है, जो उनका प्राकृतिक शरीर है, उसे वो किसी ऑब्जेक्ट की तरह, किसी चीज की तरह बदलना चाहते हैं। कोई अपनी नाक के आकार को बदलना चाहता है, कोई अपने होठों से खुश नहीं है तो उसकी सर्जरी कराना चाहता है, कोई सर्जरी के जरिए अपना फैट घटाकर और पतला और फिट दिखना चाहता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने शरीर के कई अंगों की प्लास्टिक सर्जरीज करा चुके हैं। यानी लोग अब अपने शरीर की मूल बनावट से छेड़छाड़ कर रहे हैं और कपड़ों की तरह अपने शरीर को भी बदल देना चाहते हैं। अपने शरीर पर भी कैंची चलाना शुरू कर दिया है उन्होंने। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब लोग परिश्रम नहीं करना चाहते क्योंकि परिश्रम का रास्ता बहुत कठिन होता है। इसमें अनुशासन दिखाना पड़ता है, खाने पीने पर नियंत्रण रखना होता है, रोज व्यायाम करके पसीना बहाना होता है और इसके लिए पर्याप्त नींद चाहिए होती है, अच्छा स्वस्थ आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, तब आप बिल्कुल फिट रहेंगे। लेकिन आजकल इन लोगों के पास इतना समय नहीं है, वो परिश्रम वाला लंबा रास्ता तय नहीं करना चाहते, बल्कि वो शॉर्टकट लेकर कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए कुछ ही घंटों में या कुछ ही हफ्तों में अपना फैट कम करके फिट दिखना चाहते हैं और जो शक्ल उन्हें भगवान ने दी नहीं, उस शक्ल को अख्तियार करना चाहते हैं। हालांकि इस अभिनेत्री के माता पिता ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और इस मामले में पुलिस ने भी अब अपनी जांच शुरू कर दी है। यानी मामला पुलिस तक पहुंच गया है और जब मां बाप को पता चला, मां बाप को हॉस्पिटल से फोन आया
और तब माँ बाप को पता चला कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। और अब उस अभिनेत्री के माँ बाप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि जिस अस्पताल में ये सर्जरी कराई गई उस अस्पताल में एक आईसीयू नहीं था और वो सारी सुविधाएं थी ही नहीं जो कि इस तरह की सर्जरी के लिए चाहिए होती हैं। ನಾನೇ ಆಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ 9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳು ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಇದಾಗಿತ್ತು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 6:30ಗೆ 6:35ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. डॉक्टर शेट्टी के उसी कॉस्मेटिक सेंटर के बाहर खड़ा हूं जहां पर कन्नड़ा टेलीविजन सीरियल्स की उभरती हुई अदाकारा चेतना राज की मौत हुई। चेतना राज 16 मई को इसी कॉस्मेटिक सेंटर में अपनी फैट बर्न सर्जरी के लिए भर्ती हुई थी। जो जानकारी है उसके मुताबिक सर्जरी शुरू होने के साथ ही जब उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया, उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। इस क्लिनिक के पास उनकी हालत को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। ऐसे में उन्हें दूसरे अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। परिवार वालों के चेतना राज की इस फैट बर्न सर्जरी की इजाजत नहीं थी, पर परिवार वाले मानते हैं कि यह मामला पूरी तरह से मेडिकल नेग्लिजेंसी का है। इस समय पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जिन्हें अपने शरीर की मूल बनावट या अपना रंग रूप पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है, और वो उसे और बेहतर बनाने के लिए परिश्रम भी नहीं करना चाहते। वो सब जल्दबाजी में है, बल्कि ये सर्जरी कराकर वो अपने शरीर को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। यानी ये लोग सफलता की परीक्षा में चीटिंग करके पास होना चाहते हैं। और इस बात को आप कुछ आंकड़ों से समझिए। आंकड़े पूरी कहानी खुद बता देंगे आपको। भारत में हर साल 8 से 10 लाख लोग कोई ना कोई कॉस्मेटिक सर्जरी इस वक्त करवा रहे हैं। सोचिए, भारत में 8 से 10 लाख लोग हर साल कोई ना कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं। और बड़ी बात यह है कि इन कॉस्मेटिक सर्जरीज का जो खर्चा है वो कम से कम 1 लाख रुपए होता है। इसके अलावा कुछ सर्जरीज ऐसी भी हैं जिन पर 15 लाख से भी ज्यादा का खर्चा आता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक सर्जरी की ये जो इंडस्ट्री है यह बहुत तेजी से विकसित हो रही है। वर्ष 2021 में पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक सर्जरी की इंडस्ट्री 3.5 लाख करोड़ रुपए की थी। और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2028 तक यह उद्योग 4.5 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा पूरी दुनिया में। और यह स्थिति तब है जब इस तरह की सर्जरीज के दौरान चेहरा खराब होने या जान तक जाने का खतरा भी बना रहता है। एक और रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वाले हर 3000 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसके अलावा ब्रिटेन ने, वहां की सरकार ने हाल ही में टर्की जाने वाले अपने नागरिकों को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें ब्रिटेन की सरकार ने कहा था कि 2019 के बाद से टर्की में सस्ती कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वाले लोगों में से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए अगर ब्रिटेन के कोई नागरिक इस तरह की कोई सर्जरी कराने के लिए टर्की जाना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत सस्ते दामों पर, जहां पर लोग जाकर अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, अपने चेहरे को बिल्कुल बदलवा कर आ जाते हैं। असल में इस समय पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक सर्जरीज कराने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि ये सर्जरीज महंगी होती हैं। इसलिए लोग ऐसे देशों में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराना पसंद करते हैं जहां इनका खर्चा बहुत कम हो और वहां पर गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाए। उदाहरण के लिए भारत में इसकी मांग बढ़ने के बाद छोटे छोटे अस्पतालों और क्लिनिक्स में भी अब ऐसी सर्जरीज हो रही हैं जहां आईसीयू तक की सुविधाएं मौजूद नहीं है। बेंगलुरु के इस मामले में भी जिस क्लिनिक में यह सर्जरी हुई वहां पर आईसीयू नहीं था,
जिसके बाद इस क्लिनिक के खिलाफ जांच शुरू हो गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। और जब इस अभिनेत्री की तबीयत खराब हुई तब इस क्लिनिक के डॉक्टर उस अभिनेत्री को एक दूसरे बड़े अस्पताल में लेकर गए, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते तब तक अभिनेत्री की मृत्यु हो चुकी थी। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि आज मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है या दुनिया भर की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री आप देख लीजिए या टीवी सीरियल्स में जो अभिनेता या अभिनेत्रियां काम कर रहे हैं, उनमें से भी ज्यादातर लोगों ने अपने शरीर और अपने चेहरे के आकार में बदलाव कर लिए हैं, उनके फीचर्स में बदलाव कर लिए हैं। और इनमें खास तौर पर वो अभिनेत्रियां शामिल हैं जो आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। एक और अभिनेत्री हैं जिनका नाम है कोयना मित्रा। उन्होंने भी यह माना था कि उन्होंने अपने चेहरे की सर्जरी कराई थी, जिसके बाद उन्हें चेहरे की मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो गया और इसके लिए उन्होंने बाद में अलग से इलाज कराना पड़ा और उनकी जो शक्ल थी, जो उनका चेहरा था, इस सर्जरी के बाद बिल्कुल बिगड़ गया था। महीनों तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। इसी तरीके से अनुष्का शर्मा ने भी यह माना है कि उन्होंने लिप सर्जरी कराई थी। आप उनकी पुरानी और अब की तस्वीरों में इस अंतर को साफ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस सूची में और भी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के नाम हैं। हालांकि इनमें से कई अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की बात को कभी स्वीकार ही नहीं किया। इनमें प्रियंका चोपड़ा से लेकर कैटरीना कैफ तक के नाम हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इन अभिनेत्रियों ने भी अपने चेहरे में बहुत सारे बदलाव किए हैं, लेकिन इन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया है और इसका खंडन किया है। यानी जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं वो तो हो ही रही हैं। हमारे देश के अभिनेता अभिनेत्रियां या तो हमारे ही देश में ये सर्जरीज करा रहे हैं या फिर ये विदेशों में जाते हैं और वहां जाकर इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी करा कर आते हैं। और थोड़े दिन के बाद आपने भी ये देखा होगा कि जब आप उनकी नई फिल्म देखते हैं, नई तस्वीरें देखते हैं, तो आपको उनके चेहरे में अचानक से बदलाव आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और ये सब कुछ होता है सुंदर दिखने के लिए, जवान दिखने के लिए। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन सब अभिनेता और अभिनेत्रियां जवान दिखना चाहते हैं, युवा दिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके चेहरे पर एक झुर्री भी किसी को नजर ना आए। अब जब हमारे नायक और नायिकाएं इस तरह की सर्जरी करवाते हैं तो इसका असर उन करोड़ों फॉलोअर्स पर पड़ता है, उन करोड़ों दर्शकों पर पड़ता है, युवाओं पर पड़ता है जो इन एक्टर्स को फॉलो करते हैं और इनके जैसा दिखना चाहते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। यानी सदा जवान बने रहने की जो चाहत है वो लोगों को इस तरह की सर्जरीज कराने के लिए और ज्यादा प्रेरित करती है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि वो इन अभिनेताओं की तरह दिखें। अब इन अभिनेताओं को शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि जब ये अभिनेता और अभिनेत्रियां, ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जब किसी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, यानी जब किसी विज्ञापन में ये काम करते हैं और कोई प्रोडक्ट आपके सामने आकर बेचते हैं, तो ज्यादातर लोग इन्हें उन प्रोडक्ट्स को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो उस नायक या नायिका की तरह दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि अगर ये सेलिब्रिटी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हम भी उनके जैसा दिखना चाहते हैं। इसी सिद्धांत के तहत अगर इस तरह के अभिनेत्रियां या अभिनेता जब अपनी इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हैं तो उनके फॉलोअर्स भी प्रोत्साहित होते हैं और वो उन्हें लगता है कि हम भी ये करा सकते हैं। हालांकि अगर आपने नोट किया हो, पुराने जमाने के जो अभिनेता और अभिनेत्रियां हुआ करते थे, जब ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी, वो अपने प्राकृतिक अंदाज में ही दिखाई देते थे और वो लंबे समय तक लोगों की यादों में जीवित रहते थे। पुरानी फिल्मों के जो नायक नायिकाएं हैं, एक्टर्स हैं, वो आज भी आपको याद होंगे। लेकिन आजकल के जो नायक नायिकाएं हैं, उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। 4-5 साल में पूरा करियर ढल जाता है और उस 4-5 साल में ही उन्हें सब कुछ करना होता है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उम्र उन पर हावी होने लगे, इसलिए इस तरह की सर्जरीज कराई जाती हैं। पुराने जमाने में जो नायक नायिकाएं हुआ करते थे, उनकी फिल्में कई हफ्तों तक, 50-100 हफ्तों तक सिनेमा हॉल्स पर चलती थीं और ये अपने दौर के असली लेजेंड्स माने जाते थे, क्योंकि ये एक प्राकृतिक जीवन जीते थे। आज हमने मुंबई के एक ऐसे ही बड़े डॉक्टर से बात की है जो कई सेलिब्रिटीज की कॉस्मेटिक सर्जरीज खुद कर चुके हैं। इसलिए आज आपको उनसे यह समझना चाहिए कि फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करने वाली अभिनेत्रियां कॉस्मेटिक सर्जरी को अपनी सफलता के लिए इतना जरूरी क्यों मानती हैं और उनसे समझना चाहिए कि ये लोग उनके पास किस उम्मीद के साथ आते हैं। जब प्लास्टिक्स और कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी प्रचलित हो चली है और इतनी सेफ भी हो चुकी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरो रिस्क है। डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों को ध्यान रखना होगा और डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों ध्यान रखते भी हैं, बट अचानक कभी अकस्मात
इस तरह की दुर्घटना जब होती है तब हमें ये याद दिलाती है कि हमें अभी और ज्यादा सतर्क रहना। आज आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हो सकता है आप भी और ज्यादा फिट दिखना चाहें, हो सकता है आप भी और ज्यादा युवा दिखना चाहेंगे, और कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं चाहेगा कि वो और ज्यादा सुंदर दिखे और ज्यादा खूबसूरत दिखे। ये सबके मन में इच्छा होती है, लेकिन इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अगर आप और बेहतर दिखना चाहते हैं तो परिश्रम कीजिए, व्यायाम कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कीजिए, अपने विचारों को अच्छा कीजिए। आपके चेहरे पर अपने आप रौनक आ जाएगी और आप अच्छा दिखने लगेंगे और आप युवा भी दिखने लगेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपकी उम्र ढल रही है, और उम्र के ढलने के साथ शरीर में जो बदलाव आते हैं वो नेचुरल होते हैं, वो प्राकृतिक होते हैं, उससे बचने की कोशिश मत कीजिए, उससे भागने की कोशिश मत कीजिए, और लोगों को ये बताने की कोशिश मत कीजिए कि आपकी जो उम्र है वो 10 साल आप छोटे दिखना चाहते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है कि जिसमें आप अगर शामिल हो गए तो जीवन भर दौड़ते ही चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने जो आपको शरीर दिया है, भगवान ने आपको जो चेहरा दिया है, उस पर गर्व करना सीखिए, उसे पसंद करना सीखिए, उसे स्वीकार करना सीखिए और उसी के साथ जिए। आपको जीना चाहिए और अपने काम आप ऐसे कीजिए जिससे कि लोग आपको याद करें। और आप जो है, इसके लिए एक ही रास्ता है और वो है परिश्रम। इसलिए परिश्रम के रास्ते को आपको अपनाना चाहिए। यह रास्ता आपको मुश्किल और लंबा जरूर लगेगा, लेकिन इसमें आपको 100% रिटर्न की गारंटी होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.